Hello students, welcome to this video lecture on methods of irrigation. In this video lecture, we will discuss surface irrigation. It's part 2 of the lecture. Surface irrigation, it's of three types: basin irrigation, border irrigation, and furrow irrigation. So it's the image of basin irrigation. Let's see what exactly it is. Basin irrigation, it involves applying water to nearly level field. The whole of the field is leveled, समतल किया जाता है, and may include ponding for extended time periods. और इसमें जो वाटर को काफ़ी देर तक पॉन्डिंग की जाती है, मीन्स यहाँ पे इसको पानी को छोड़ दिया जाता है, स्टोर ऐसे छोड़ दिया जाता है खुला, इसमें काफ़ी देर के लिए ऐसा होता है बेसिन इरिगेशन. बेसिन इरिगेशन आर फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड सराउंडेड बाय लो बंड्स. तो जो ये समतल हमारे खेत होते हैं बेसिन्स, और इसके जो साइड पे जो दिखाई देंगे बंड्स मीन्स जो स्मॉल जो है एम्बैंकमेंट्स बना देते हैं पानी को रोकने के लिए. द बंड्स प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्लोइंग टू द एडजेंसेंट फील्ड्स, ताकि जो पानी हमने स्टोर किया है ये साथ लगते हुए खेतों में पानी ना जाए, हमारा पानी हमारे एरिया में कंटेन रहे, रुका रहे. One of the advantages of flood irrigation is its ability to flush salts out of the soil, which is important for many saline intolerant crops. तो ये जो पानी हम लोग खुला छोड़ देते हैं, इसका एक एडवांटेज ये रहता है कि ये लीचिंग कर देता है. इट फ्लशेस आउट साल्ट्स आउट ऑफ द सॉइल. तो सॉइल में से जो साल्ट्स होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनको ये वॉश आउट कर देता है, लीचिंग कर देता है, जो अच्छा रहता है. जो सॉइल इनटॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं, कुछ फसलों को ये कंपाउंड साल्ट कंपाउंड्स बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं. हाउएवर द फ्लडिंग कॉजेज एन एनारोबिक एनवायरनमेंट अराउंड द क्रॉप. तो लेकिन कई बार क्या होता है कि पानी इकट्ठा हो गया, तो जो सॉइल पोर्स होते हैं उसमें से जो हवा होती है वो जो है उसको पानी वाटर मॉलिक्यूल्स ने फिल कर दिया, तो वहाँ पे हवा की सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन ख़त्म हो गई. तो वहाँ पे ख़त्म हो गई तो जो माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शंस होनी थी वो एनारोबिक हो जाती है. एरोबिक की बजाय एनारोबिक जो कंडीशंस डेवलप हो जाती है, विच कैन इंक्रीज माइक्रोबियल कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और डीनाइट्रिफिकेशन, दस क्रिएटिंग लो नाइट्रोजन सॉइल, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड्स की कमी हो जाती है, जो कि फसलों के लिए अच्छा नहीं रहता है. सर्ज फ्लडिंग इज एन अटेम्प्ट एट अ मोर एफिशिएंट वर्जन ऑफ द कन्वेंशनल फ्लड इरिगेशन. जो रूटीन में हम लोग फ्लड इरिगेशन करते हैं, सरफेस इरिगेशन करते हैं, उसमें जो कमियां हो जाती हैं, वेस्टेज ऑफ वाटर है, ये जो एनारोबिक कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, तो उसका एक जो सोल्यूशन क्या है, सर्ज फ्लडिंग. सर्ज फ्लडिंग क्या होता है कि कभी पानी छोड़ दिया तो जो हमारे फार्म्स होंगे उसको पानी मिल गया, उसमें सैचुरेशन मॉइस्चर आ गया, तो पानी को रोक लिया. जब वो सूखने लगेगा दोबारा से फिर पानी छोड़ देंगे, कभी छोड़ दिया पानी, कभी रख लिया, ऐसे इंटरवल में. एंड इन विच वाटर इज रिलीज्ड इनटू अ फील्ड इन शेड्यूल्ड टाइम्स, thus reducing excess रन ऑफ. तो इसमें रन ऑफ नहीं बनता है, पानी वेस्ट नहीं होगा. Basin irrigation is commonly used for rice, paddy grown on flatlands or in terraces on hillsides. ये जो हमारा बेसिन इरिगेशन है पैडी ग्रोथ के लिए, जीरी के लिए इसको ज़्यादा यूज़ में होगा. वो आपने देखा होगा पूरा पानी में फ्लड पॉन्डिंग कर दी जाती है, उसमें इसके प्लांट्स जो हैं रखे जाते हैं. ट्रीज कैन आल्सो बी ग्रोन इन बेसिस विच वन ट्री इज यूजली लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द स्मॉल बेसिन. अगर और चार जाए बागबानी कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि बीच में एक बाग वो पेड़ लगा देते हैं, तो चारों तरफ पानी इकट्ठा कर देते हैं. ऐसे बेसिन इरिगेशन उसमें होती है. सो द सेकेंड टाइप ऑफ सरफेस इरिगेशन इज फरो इरिगेशन. अगर आप देखेंगे दीज आर फरोस, तो बीच में ये स्मॉल जो है फरोस बन गए हैं, ये रिजिज बन गई हैं. दीज आर कॉल्ड रिजिज. रिजिज पे जो प्लांट्स हैं, क्रॉप प्लांट्स हैं, उनको बीज दिया जाता है, बीच में ये पानी मूव करेगा. तो ये बेसिन इरिगेशन का से बेटर ऑप्शन रहती है सरफेस इरिगेशन की. फरो इरिगेशन. फरो इरिगेशंस आर स्मॉल चैनल्स विच कैरी वाटर डाउन द लैंड स्लोप बिटवीन द क्रॉप रोज. जो क्रॉप रोज बन गई हैं उसके बीच में स्मॉल चैनल्स हैं, फरोज, जो पानी को
मूव करते हैं, जिसमें पानी मूव करता है। वाटर इन्फिल्ट्रेट्स इनटू द सॉइल एज इट मूव्स अलोंग द स्लोप। जैसे अलोंग द स्लोप पानी मूव कर रहा है तो ये इन्फिल्ट्रेट करता है लेटरली एंड डाउन। ये द क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन ऑन द रिजेस बिटवीन द फरोज। जो फरोज के बीच में ये जो रिजेस बन जाती है, इसके ऊपर क्रॉप जो है ग्रो करती है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ऑल रो क्रॉप्स एंड फॉर क्रॉप्स दैट कैन नॉट स्टैंड इन वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ये उन फसलों के लिए मोस्ट सुटेबल मेथड रहेगा जो पानी में सीधे, जिनके प्लांट रूट्स नहीं रह पाते हैं, रो क्रॉप्स के लिए। The furrow is a narrow ditch between rows of plants. An important advantage of furrow method is that only 0.2 to 0.5 as much the surface area is wetted during irrigation as compared with flooding methods of irrigation, and evaporation losses are correspondingly reduced. इसका एडवांटेज क्या रहता है फरो इरिगेशन का, कि सिर्फ 1/5 हाफ से लेके 1/5 तक एरिया ही जो सरफेस एरिया है वो इसमें जो उसकी फ्लडिंग होती है हाफ से लेके 1/5 तक की। और ऐसे क्योंकि फ्लडिंग पूरे की नहीं है तो इवेपोरेशन लॉसेस कम हो जाते हैं, तो ये उससे फ्लड बेसिन मेथड से एफिशिएंट मेथड रहेगा। फरो इरिगेशन इज अडेप्टेड टू लैंड्स ऑफ इरेगुलर टोपोग्राफी। अगर हम अपने समतल नहीं कर सकते हैं पूरे के पूरे खेत को, तो जो हमने फरोज बना दी तो ऐसे पानी को हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसे स्लोप बनती है तो वहाँ पे ये ऑब्वियस जो है ऑप्शन रहेगी अगर हमारा खेत इरेगुलर शेप का है। फरोज वेरी फ्रॉम 3 to 12 इंचेस डीप। 3 से 12 इंच गहराई रहती है, मे बी एज मच एज 1500 फीट लॉन्ग, 1500 फीट तक ये लंबे हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन एंड प्लांटेड इन रोज एंड दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। क्योंकि मोस्टली क्रॉप जो है रोज में उगाई जाती हैं, तो ये उसकी ऑब्वियस चॉइस रहती है। डीप फरोज आर बेस्ट सूटेड इन सॉइल्स विद लो परमेबिलिटी। डीप फरोज अगर हम ऑप्ट करते हैं गहरे, तो वो अगर सॉइल की परमेबिलिटी कम है तो डीप फरोज हम लोग डिग कर सकते हैं। द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फरोज फ्रॉम द फील्ड चैनल और मेन डिच। तो जो फरोज में पानी आएगा तो ऐसे जैसे ये वाली मेन इसके जो 90 डिग्री पे है, मेन एक डिच बना दी जाती है, उसमें पानी छोड़ा, वो आगे फरोज में पानी रिलीज करेगी। एडवांटेजेस ऑफ फरो इरिगेशन। एडवांटेजेस क्या है इसके, जैसे हमने बात की थी, सिर्फ 1/5 to हाफ तक जो एरिया है, क्रॉप एरिया है, वही इसमें फ्लडिंग होती है। सो पडलिंग एंड क्रस्टिंग ऑफ द सॉइल इज मिनिमम। ऑल्सो लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू डीप परकोलेशन एंड इवेपोरेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। डीप परकोलेशन इसमें कम होगी क्योंकि वेट एरिया ही कम है, इवेपोरेशन कम होगी। फॉरेस्ट डू नॉट पुट हिंड्रेंस इन द यूज ऑफ फील्ड मशीनरी और अदर फार्मिंग मेथड्स। तो जो डिफरेंट मशीन्स यूज़ कर रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें रुकावट नहीं डालती है फॉरेस्ट एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। इन दिस मेथड प्लांट्स इन देयर अर्ली टेंडर एज आर नॉट डैमेज्ड बाय फ्लो ऑफ वाटर। जब प्लांट छोटे हैं तो वो तब पानी जो वो ससेप्टिबल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। अगर पानी का फ्लो ज़्यादा रहे या ज़्यादा पानी में वो कुछ रह जाए तो वो गल सकते हैं, तो इसमें वो जो है प्रॉब्लम नहीं रहती है फरोज, क्योंकि वो तो रिजिज पे हमने प्लांट किए हुए हैं। बाय लेइंग द फरोज अलोंग द कंटूर्स अक्रॉस द स्लोप ऑफ लैंड, सॉइल इरोजन कैन बी मिनिमाइज्ड। तो अगर अलोंग द कंटूर्स फरोज हमने बनाए हैं तो सॉइल इरोजन जो है मिनिमाइज की जा सकती है। द फरो मेकिंग इज ए सिंपल एंड चीप मेथड एंड वर्किंग एक्सपेंसेस आर आल्सो नॉमिनल। तो ये हर किसान इसको करता है, सदियों से यूज़ करता आ रहा है फरो मेथड, तो इसमें कोई इशू नहीं है। The land between the rows of plants is utilized to construct furrows, therefore useful irrigable land is not wasted. The third method of surface irrigation is border irrigation. देखिए, this is a farm. इसमें it's subdivided into plots. तो यहाँ से पानी रिलीज करते हैं, it flows ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो हर प्लॉट का साइड पे जो है ये बॉर्डर्स बना दिए। बेसिन क्या था कि होल ऑफ द जो हमारा फार्म था सभी में फ्लडिंग हो जाती थी, पूरा पानी ऐसे छोड़ दिया जाता था। इसमें उसको सब डिवाइड कर दिया हमारे पूरे खेत को, तो इसको प्लॉट्स में कर दिया। तो प्लॉट्स को कैसे सब डिवाइड किया, बॉर्डर्स के साथ, ये जो हमने बंड्स बना दिए हैं। तो ये
इसको इस मेथड को क्या बोलेंगे, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है बेसिन इरिगेशन की, लेवीज और बॉर्डर। ये जो इनको लेवीज या बॉर्डर्स कहते हैं। लेवीज क्या होते हैं, छोटी इम्बैकमेंट्स जो पानी की पानी के बहने को रोकता है, डायरेक्शन देता है। द बॉर्डर इरिगेशन कॉन्सेप्ट is to flush a large volume of water over a relatively flat field surface in a short period of time. The borders are raised beds constructed in the direction of the field's slope. जो borders बनाए हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, in the direction of slope of the field. What is released at the field's high end and the borders guide the water down the slope as a shallow sheet that spreads out uniformly. तो हायर एंड से पानी छोड़ा जाएगा, लोअर एंड में ड्यू टू स्लोप, ड्यू टू ग्रेविटी वो फ्लो करेगा और एक पतली सी शीट बन जाती है पानी की जो फ्लो करती है इन बिटवीन द बॉर्डर्स, जो हमने प्लॉट्स बना दिए। द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ग्रेडेड स्ट्रिप्स बाय कंस्ट्रक्टिंग डाइक्स और रिचेस। तो वही बात है जैसे अपनी बात की है, जो फील्ड को हमने ग्रेडेड स्ट्रिप्स जो है छोटे छोटे मतलब स्ट्रिप्स में चेंज कर दिया। ग्रेडेड मीन स्लोप्ड, जिनकी अपनी एक ढलान है, तो पानी हायर एंड पे छोड़ेंगे, लोअर एंड पे जाके वो स्लोप में मूव करेगा। बॉर्डर्स आर लॉन्ग स्लोपिंग स्ट्रिप्स ऑफ लैंड सेपरेटेड बाय डाइक्स, दे आर समटाइम्स कॉल्ड बॉर्डर स्ट्रिप्स। वाटर फ्लोज बिटवीन डाइक्स दैट डिवाइड ए स्लोपिंग फील्ड इनटू रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स विद फ्री ड्रेनेज एट द एंड। तो वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बन गई हैं, उनके एंड पे जो है एक ड्रेन आउट किया जाएगा, जो पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ताकि वो ड्रेन आउट हो जाए विद फ्री ड्रेनेज एट द एंड। एक तरफ पानी छोड़ा, दूसरी तरफ पानी पहुंच गया। अगर वहाँ पे स्टोर ना हो तो वहाँ पे ड्रेनेज पाइप्स जहाँ ड्रेनेज डिच जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इट कैन बी व्यूड एज एन एक्सटेंशन ऑफ बेसिन इरिगेशन टू इंक्लूड लॉन्ग रेक्टेंगुलर फील्ड शेप्स। मैंने अभी बताया था बेसिन इरिगेशन की ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, लॉन्गिट्यूडल बट नो लेटरल स्लोप, और इसमें लॉन्गिट्यूडल स्लोप्स होंगी, लेटरल स्लोप साइडवेज स्लोप नहीं होगी। Fields with slopes in two directions are not as well suited to border irrigation, but it may be possible with a narrow border spacing. अगर आपके फील्ड की दोनों तरफ स्लोप है तो ये बॉर्डर्स इरिगेशन के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है ही तो हम लोग स्ट्रिप्स की विड्थ को कम करके ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू बेसिन इरिगेशन, डाइक्स और रिजेस आर नॉट टू कंटेन द वाटर फॉर पॉन्डिंग बट टू गाइड इट एज इट फ्लोज डाउन द फील्ड। बेसिन इरिगेशन और स्ट्रिप इरिगेशन में फ़र्क क्या है कि बेसिन इरिगेशन में पॉन्डिंग होती है, वहाँ पे पानी को स्टोर किया जाएगा, लेकिन स्ट्रिप इरिगेशन में पानी जो इसके बंड्स या स्ट्रिप्स बनाई हैं हमने वो सिर्फ पानी को गाइड करने के लिए है, ना कि पॉन्डिंग करने के लिए, स्टोर करने के लिए। इसमें ये फ़र्क मेजर डिफरेंस रहेगा। बॉर्डर इरिगेशन इज सूटेड टू ऑल क्रॉप्स दैट आर नॉट डैमेज्ड बाय इनंडेशन फॉर शॉर्ट पीरियड्स। तो स्ट्रिप इरिगेशन सिर्फ उन्हीं फसलों के लिए यूज़ में की जा सकती है जो थोड़े समय के लिए अगर उसको पानी में रखा जाए तो वो ख़राब ना हो। अगर वो पानी से ख़राब होने वाली है तो वो फरो इरिगेशन हमें ऑप्ट करनी चाहिए थी। A sheet of water flows down the slope of water guided by the bunds on either side. When the desired amount of water has been delivered to the border, the stream is turned off. जब सफिशिएंट पानी दे दिया है तो पानी की सप्लाई बंद कर देंगे। However, if the flow is stopped too soon, अगर जल्दी ही पानी आपने बंद कर दिया, there may not be enough water in the border to complete the irrigation at the far end. तो इधर से पानी छोड़ा, अगर जल्दी बंद कर देंगे तो दूसरे एंड तक पानी नहीं जाएगा। If it is left running for too long, the water may run off at the end of the border and can be lost in the drainage system. अगर पानी ज़्यादा देर के लिए छोड़ा तो दूसरे एंड पे पहुंचेगा, वहाँ पे इकट्ठा होगा तो ड्रेनेज सिस्टम में चला जाएगा पानी। ऐसे इरिगेशन वाटर वेस्टेज है, तो इसको मॉनिटर करना जरूरी रहेगा। Border irrigation is best suited to the larger mechanized farms as it is designed to produce long uninterrupted field lengths for ease of machine operations. आमतौर पे मशीनरी जो ट्रैक्टर से जो हम लोग जुताई बिजाई आजकल करते हैं तो लॉन्ग स्ट्रिप्स के लिए ये स्ट्रिप बॉर्डर इरिगेशन जो है मोस्ट सूटेबल रहती है। बॉर्डर्स कैन बी अप टू 800 मीटर और मोर इन लेंथ, 3 to 30 मीटर वाइड डिपेंडिंग ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। 800 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, 3 से 30 मीटर तक इनकी विड्थ हो सकती है। बॉर्डर स्लोप्स शुड बी यूनिफॉर्म with minimum slopes of 0.005% to provide adequate drainage and a maximum slope of 2% to limit problems of soil erosion. अगर
हमारे प्लॉट्स की लैंड ग्रेडिंग 2% से ज़्यादा होगी तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, अगर कम होगी तो पानी की पॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये 0.05% से लेकर 2% तक की जो सॉइल ग्रेडिंग जो है ठीक रहती है। Advantages and disadvantages of surface irrigation. Irrigation management is very easy and does not require modern technology and can largely build on local traditional knowledge. जो surface irrigation है इसमें कोई टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड नहीं है, जो लोकल नॉलेज आम किसानों को होती है उसी से सरफेस इरीगेशन सदियों से ही चलती आ रही है, जैसे हमने बात की है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अडैप्ट्स वेल टू स्मॉल लैंड होल्डिंग डज नॉट रिक्वायर हाई फाइनेंशियल इनपुट, पैसा नहीं चाहिए, चाहे आपके पास खेत छोटा है, किसान के पास जब बड़ा है, सभी में ये अप्लाई हो सकता है। Adapts easily to flat topography and can function without outlet drainage facilities. अगर खेत समतल है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं भी है, तब भी ये उसमें सूट करता है। वर्क्स वेल विद शॉर्ट टर्म वाटर सप्लाईज, अगर थोड़ी देर के लिए पानी छोड़ना है तो ऐसे में ये ठीक है। इरीगेशन अलाउज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर एंड कैन अचीव हाई एप्लीकेशन एफिशिएंसीज। अडैप्ट्स वेल टू moderate to low infiltration rates and allows easy leaching of salts. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके सरफेस इरीगेशन के। मेन वही रिक्वायर्स लेवल ग्राउंड टू अचीव हाई एफिशिएंसीज। अगर हाई एफिशिएंसी अचीव करनी है किसान को तो जो ग्राउंड खेत हैं वो समतल होने चाहिए, उसमें ऊबड़ खाबड़ अंड्यूलेशंस जो हैं नहीं चल पाएंगी। Soils with high infiltration rates require small field sizes, which interferes with the mechanization. अगर खेत की इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा है तो उसमें छोटे जो है वो स्ट्रिप्स बनेंगी, ज़्यादा छोटे साइज की वजह से मैकेनाइजेशन मशीनों के चलने में गड़बड़ होती है। Difficulty to apply small irrigation quantities. Excess water is difficult to evacuate, particularly during times of excess rainfall. पानी कम है तो दूसरे एंड तक नहीं जाएगा, पानी ज़्यादा है तो वहाँ पे उसको निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम चाहिए होगा, ठीक है, पर्टिकुलर ड्यूरिंग एक्सेस रेनफॉल। और ऊपर से बारिश ज़्यादा हो जाए तो तब प्रॉब्लम होती है। ये इसकी लिमिटेशन है सरफेस इरीगेशन की। प्लांट्स आर पार्टली कवर्ड विद वाटर समटाइम्स ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स, तो जो प्लांट्स है कई बार काफ़ी देर के लिए वो पानी में रह जाते हैं। स्मॉल बेसिन्स रिक्वायर एक्सटेंसिव डिलीवरी चैनल्स एंड आर नॉट इजीली अडेप्टेबल टू ट्रैक्टर मैकेनाइजेशन। अगर छोटे खेत हैं तो वहाँ पे ट्रैक्टर जो वगैरह आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसके लिए वो सूटेबल नहीं रह पाती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।